हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। 10 तक हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट है, उनके एरिया क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन जो 2 पॉइंट, एक तो होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? जो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है। और सेगमेंट क्या होता है? एक कोड और एक आर्क से मिलकर बनता है। तो उनके एरिया क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे वो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, तो वो सब सीखेंगे हम आज के वीडियो में। चलो बिना देरी करे हुए मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद धर्म को साथ लेकर, धर्म का नाम करते हुए आपके सामने एजुकेशन जो है, जो मैथ्स है, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप मुझे मोटिवेट करें, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जो सब्सक्रिप्शन जो है वो ही मेरा मोटिवेशन है। तो चलो अब बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? अभी हमने बात करी क्या, कि कोई भी 2 रेडियस और एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर जो एरिया कवर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्या, सेगमेंट। सेगमेंट एक कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया घिरता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको सेगमेंट कहते हैं। जैसे हम यदि और बात करें, ये सर्कल और ये तो सेक्टर, ये वाला मतलब 2 रेडियस और कोरस्पॉन्डिंग आर्क, और सेगमेंट ये कोड है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोल देते हैं क्या? सेगमेंट। ठीक है, और हम डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं आगे। और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट, ये इतना ही, एक ही एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं अब। पहला जो पॉइंट है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? जैसे ये एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो द पोर्शन ऑफ circular region enclosed by 2 ready and corresponding arc called sector। दो रेडियस, कोई भी 2 रेडियस, ठीक है, और एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया कवर किया जाता है, ठीक है, उस एरिया को क्या कहते हैं? ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये एरिया है क्या? सेक्टर। इस एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। ये मान लिया, ये रेडियस है आर, ये भी आर, और ये कोरस्पॉन्डिंग आर्क, इसको आर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये इधर वाले यदि हम एरिया की बात करें, ठीक है, तो ये वाला एरिया भी तो गुरुजी 2 रेडियस और एक आर्क से ही घिर रहा है। तो क्या इसको भी हम सेक्टर कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इसको भी सेक्टर कहेंगे। ठीक है, और क्योंकि 2 रेडियस और एक आर्क से जो एरिया कवर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो ये देखो, ये वाला पार्ट छोटा पार्ट है, इसलिए इसको बोल देंगे हम क्या? माइनर सेक्टर। इसको बोल देते हैं माइनर सेक्टर। और ये बड़ा पार्ट है, इसको इसलिए इसको बोल देते हैं क्या? मेजर सेक्टर। ठीक है, अब यदि हम इनके एरिया की बात करें, कि इनका इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं अभी आगे। और जैसे इसमें यदि हम बात करें, एरिया ऑफ सर्कल क्या जानते हैं हम? एरिया ऑफ सर्कल गुरुजी हम जानते हैं कितना? पाई आर स्क्वायर। और चलो ये बताओ, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी जानते हो क्या? हाँ गुरुजी बिल्कुल जानते हैं।
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है बच्चों? गुरुजी 2 पाई r होती है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तो ये तो माइनर सेक्टर, इस छोटे वाले पार्ट को तो माइनर सेक्टर कह देते हैं और इस बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो इस एरिया ऑफ, यदि मैं मेजर सेक्टर की बात करूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इस मेजर सेक्टर के एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं कि गुरुजी मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? पाई आर स्क्वायर, पूरा तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मतलब इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो छोटा वाला पार्ट है, जो माइनर सेक्टर है, इसका पार्ट, इसका एरिया यदि सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास यही बचेगा, देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हम कई बार इसको भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको उधर इसको उधर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें गुरुजी। देखिए, ये जैसे मान लो ये सेक्टर है, इसका एरिया यदि हमें फाइंड करना हो, ये वाला एरिया, और ये एंगल मान लो है कितना? थीटा। क्लियर है? एंगल ऑफ सेक्टर भी बोल देते हैं इसको, थीटा। और ये रेडियस है आर, और ये लेंथ ऑफ आर्क है एल। ठीक है, तो यदि हम बात करें, देखो बच्चों ये बताओ, जब ये एंगल 360 हो, इफ द एंगल विल बी 360, तो मतलब ये पूरा सर्कल हो जाएगा, एंगल 360 का मतलब पूरा ओपन। तो 360 तब एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इफ थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तब एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कब? जब एंगल कितना हो? 360 डिग्री। मतलब मैं अब यदि बात करूं, जैसे एक, मतलब 1 डिग्री के एंगल की, जैसे ये एंगल 1 डिग्री है, तो जैसे 360 डिग्री, तो ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब बोथ साइड मैंने इसको 360 से डिवाइड करा दिया, तो 1 डिग्री, तब एरिया कितना होगा भाई? 360 से डिवाइड करा दिया दोनों तरफ, तो इधर तो 360 डिवाइड बाई 360, तो कितना आ जाएगा? 1, वही लिखा मैंने। और इधर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। तो यदि एंगल 1 डिग्री हो, इफ द एंगल इज 1 डिग्री, देन द एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। तब एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। कब होता है एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360? जब एंगल 1 डिग्री हो। ठीक है, और दोनों तरफ यदि मैं इसको थीटा से मल्टीप्लाई करा दूं, तो इफ एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा हो, ठीक है, तो थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, तब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा गुरुजी, इसको भी इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी लिख देते हैं। एरिया है तो ऑफकोर्स जो यूनिट होगी वो क्या होगी? स्क्वायर यूनिट होगी। क्लियर? ये एरिया, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और देखो, एक हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क, यदि मान लो ये आर्क जो है, इस आर्क की लेंथ भी यदि हमें मान लो फाइंड करनी हो, लेंथ ऑफ आर्क, तब वो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है यदि उसके रिगार्डिंग हम बात करें, तो देखो बच्चों, ये लेंथ ऑफ आर्क कौन सी है? ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ। ठीक है, तो इफ एंगल थीटा इक्वल्स टू 360, मतलब एंगल 360 है, तो पूरा ही राउंड हो गया, देखो पूरा ही राउंड, पूरा ही सर्कल हो गया, तब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? तब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वही तो लेंथ होगी। ये सरकमफेरेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, दिस इज द सरकमफेरेंस। तो यदि मान लो ये एंगल 360 है, तो पूरा सर्कल आया, पूरा सर्कल आया, तो एंगल कितना हुआ कि गुरुजी? एंगल हो गया वो सॉरी
लेंथ ऑफ आर्क हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मींस 2 पाई आर। तो लेंथ एल इक्वल्स टू कितना 2 पाई आर। बट इफ एंगल इज, अब जैसे इसको आप भी ऐसे, इसको भी ऐसे समझ लो, ये 360 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर कितना 2 पाई आर, तो इसको भी आप 360 से डिवाइड करा दो, तो इधर तो 1 डिग्री, तब लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। ठीक है, और ये कट गया 180। और यदि थीटा डिग्री हो, इफ एंगल इक्वल्स टू थीटा, देन लेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हुआ। क्लियर है? मतलब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ऐसे भी लिख देते हैं 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, और यदि मैं इसको देखूं, जैसे इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360, आपने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आपने देखा, एरिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं गुरुजी, जैसे मैंने इसको लिख दिया पाई आर थीटा इंटू आर डिवाइड बाई 2 इंटू 180, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऊपर जो आर स्क्वायर था उसको लिख दिया मैंने आर मल्टीप्लाई आर, और 360 को लिख दिया 2 इंटू 180। तो ये जो केवल इतना इतना पार्ट है, ये एल है, देखो लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये इसको और क्या लिख सकते हैं 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर ऑल्सो 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास है। क्लियर है? एरिया ऑफ सेक्टर और सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आपको समझ में आ गई। सिंपल, अभी तक आपको केवल इतना सा समझना है कि गुरुजी एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, और लेंथ ऑफ आर्क होती है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ठीक है, और एक और एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 मल्टीप्लाई एल इंटू आर। बस इतना सा आपको यहां तक समझना है। अब बात करते हैं हम किसकी, सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होता है बच्चों, सेगमेंट होता है, देखो, द पोर्शन बिटवीन ए the the portion of circular region between a chord and corresponding arc are called segment। ये जो है इसको बोल देते हैं क्या, सेगमेंट। दिस इज द सेगमेंट। और देखो ये जो इधर रिमेनिंग जो पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट है वो भी तो गुरुजी एक कोड और एक आर्क से ही तो मिलकर बना हुआ। ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी तो एक कोड और एक आर्क से ही मिलकर बना हुआ। हाँ गुरुजी, ये भी एक कोड और आर्क से मिलकर बना हुआ है, तो क्या इसको भी हम सेगमेंट बोलेंगे क्या? हाँ, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। बट ये छोटा वाला पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं क्या, माइनर सेगमेंट, और इसको हम बोल देते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको भी ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है? सेगमेंट समझ में आया? सेगमेंट क्या होता है, एक कोड और एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, एक छोटा पार्ट है उसको क्या कह देते हैं, माइनर सेगमेंट, और एक बड़े पार्ट को क्या कह देते हैं, मेजर सेगमेंट कह देते हैं। क्लियर है? अब इसके एरिया की बात करें, देखो इसका एरिया यदि हम फाइंड करें कि एरिया ऑफ सेगमेंट, तो जैसे ये मान लो आपके पास एक सर्कल गिवन है, और ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपको गिवन है थीटा। ठीक है, और ये ओ, ये ए, ये बी, ये आपको गिवन है, और ये आपके पास ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है,
तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हम ऐसा कह सकते हैं, एरिया एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, हम ये कहें कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला एरिया, और इसमें हमें तो ये वाला चाहिए ही नहीं, तो इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट की यदि हम बात करें, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या है गुरुजी, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसको मैं लिखूं 1/2 बेस, यदि मैं ए बी लिखूं ये वाला ए बी, तो हाइट क्या होगी, यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये पॉइंट मैंने नाम दिया जैसे पी, तो हाइट क्या होगी, मल्टीप्लाई ओपी। ठीक है। तो अब यदि हम इसकी बात करें, देखो ये परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, आपने नाइन्थ में प्रूव किया होगा। तो ये एंगल जो है ये थीटा/2, और ये एंगल भी कितना, थीटा/2। ठीक है। ये आपको रेडियस गिवन है कितनी, आर। तो यदि मैं बात करूं, देखो इन ट्राइंगल ओ पी ए, इसमें यदि मैं बात करूं, साइन एंगल क्या है, थीटा/2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एपी, और ये जो हाइपोटेनियस क्या है, आर। आर को उधर ट्रांसफर कर दिया तो आर साइन थीटा/2 इक्वल्स टू ए पी। ठीक है। एपी आपके पास क्या हुआ, आर साइन थीटा/2। यदि हम इसी में हम कोस थीटा/2 की बात करें, तो कोस थीटा/2 वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तब क्या, ये थीटा/2 है तो बेस क्या है, ओपी, ओपी हाइपोटेनियस क्या है, आर, आर को उधर ट्रांसफर कर दिया, आर कोस थीटा/2 इक्वल्स टू ओपी, ये ओपी आ गया। तो अब हम यदि बात करें क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें यदि पुट करें तो एरिया इक्वल्स टू ये पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2। अब देखो ये ए बी जो है वो इस एपी का डबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो ये और ये भी तो इक्वल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं गुरुजी ए बी इक्वल्स टू 2AP, और 2AP आपके पास कितना है, AP है आर साइन थीटा/2, तो आर साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ये आपके पास क्या है, AB। तब आपको क्या मिला, एरिया इक्वल्स टू, सॉरी, ये AB तो आपके पास कितना है, 2R साइन थीटा/2, और OP आपके पास कितना है, R कोस थीटा/2, आर कोस थीटा/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो एरिया क्या हुआ आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। ठीक है। एक तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर थीटा/2 कोस थीटा/2। और यदि बच्चों देखो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराता हूं, ये 2 डिवाइड बाई 2, तो ये जो लिखा हुआ है 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, ये एक फॉर्मूला होता है किसका, साइन थीटा का।
किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। 11th क्लास का है, यहाँ पे इस फॉर्मूला डिराइव करने में एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप ये भी आप याद रखें। 2 sin θ/2 cos θ/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये 2 sin θ/2 cos θ/2 को मैं यदि साइन थीटा लिखूं तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस ये आर स्क्वायर और ये डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, ये डिवाइड बाई 2, और ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है 2 sin θ/2 cos θ/2, ये क्या बना आपके पास? साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या बना? साइन थीटा। ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आपको एरिया ऑफ सेगमेंट के मिले, कौन कौन से? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2, या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, एक ये एरिया हो जाएगा। क्लियर है? अब चलो हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऐसे कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है, जिसकी रेडियस तो है 4 सेंटीमीटर और एंगल कितना है? 30 डिग्री। आपको इसका एरिया आपको फाइंड करना है। क्या है? सेक्टर है, तो हम क्या जानते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर दोनों के एरिया आपको फाइंड करने। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या जानते हैं हम? गुरुजी हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये जानते हैं। तो थीटा तो आपको बच्चों 30 डिग्री गिवन है और आर आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। सो द एरिया विल बी, एरिया आपके पास हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी, आर कितना? 4 इंटू 4, थीटा 30 डिवाइड बाई 360, जीरो से जीरो गया यार, ये कितना? 12, ये कटा कितना? 3 टाइम। तो एरिया आपके पास कितना आया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5.4 3 जा 12 डिवाइड बाई 3, या फिर एरिया इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दिया 4.1, फिर 2 6, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका हमारे पास? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। यदि हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करते, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप या तो यहाँ पे एंगल कितना ले लो, ये इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, 330 है ये भाई। 360 पूरा एंगल, 360 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। देखो, तो ये एंगल कितना? 330। और या तो आप थीटा की जगह 330 पुट करके वैसे सोल्व कर लो, या फिर पाई आर स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस कितना? 4.15। तो ये पाई तो 3.14, आर स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 4.15, तो ये कितना हुआ? देखो 3.14 इंटू 16 माइनस 4.15, तो ये 16 4 जा 64, 16 1 जा 16 और 6 26 22, ये 48 और 2 50 माइनस 4.15। सो द एरिया विल बी, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो 0.09 और ये 4 सब्ट्रैक्ट 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और ऑलमोस्ट ये एरिया आपको मिल जाएगा। ये तो मेजर सेक्टर का और ये माइनर सेक्टर का। मतलब किसी भी सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है, एक तो आपको थीटा चाहिए और एक रेडियस चाहिए। थीटा और रेडियस मिल जाए तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, खत्म, जरा सी बात है। ठीक है, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 क्या है? एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी सोन इन फिगर 11.6। अरे 11.6 फिगर तो बनाया इन बुक में तो है ना? है, ठीक है। चलो,
और इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, ऐसे कह रहा है। ये तो सेंटर है और ये एक सेगमेंट है, तो ये एंगल बता रहा है कितना, 120 डिग्री। ये एंगल बता रहा है 120 डिग्री और रेडियस बता रहा है कितनी, 21। आपसे पूछ रहा है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला आपको बताना है। और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर, एक तो जानते हैं साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इसमें आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा वो नहीं लगाएंगे क्योंकि थीटा कितना है, 120। तो साइन 120, साइन 120 की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें साइन 90 तक की वैल्यू पता है। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें। इससे क्या हुआ, देखो एरिया इक्वल्स टू, आर तो आपके पास है 21 और थीटा आपके पास है 120, पुट कर दिया देखो। और पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट कर दी, तो ये 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू थीटा कितना है 120 डिवाइड बाई 360। ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, ये भी कैंसिल हुआ। माइनस आर कितना, 21 का स्क्वायर और ये साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, देखो 120 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 2 मैंने लिख दिया कितना, 60 और कोस 60, मतलब थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 2 मीन्स दिस इज 60। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या आया, एरिया हमारे पास आया 22 इंटू 21, तो 22 1 जा 22, 22 4 जा 44 और 2 46, 462 माइनस ये कितना 441। साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2, साइन 60 की वैल्यू 1/2। तो एरिया आपको क्या मिला गुरुजी, एरिया हमें मिला 462 माइनस 441 √3 डिवाइड बाई 4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा और तरीका क्या है जो आपकी बुक में सोल्व कराया गया है। ठीक है, उससे हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे फाइंड किया, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था ना, जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 60 डिग्री करके फिर साइन 60 लिया, फिर कोस 60 लिया। ठीक है, वैसे करके फिर 1/2, ये बेस तो ए बी तो क्या हुआ, एपी का डबल हो गया और हाइट क्या हो गई, ओपी। ठीक है, इस फॉर्मूले से फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पता किया गया और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट हम यदि ये फॉर्मूला जानते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो हम इसी को डायरेक्ट यूज करके सोल्व करके आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, हम ये भी लगा सकते थे r² बाई 2 साइन थीटा, बट थीटा हमारे पास कितना है, 120 है। ठीक है, यदि थीटा 90 होता या 90 से कम होता तो हम डायरेक्ट वही लगा देते हैं, जिससे क्या और इजी हो जाता। ठीक है, क्लियर है, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। ओके, जय श्री राम। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर, तो तब तक के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहें। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल।